नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या आपका? कृषक और पशुपालक। जब मध्य पाषाण युग में मनुष्य ने गतिशीलता को अपनाया था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, फिर वहां से अलग जाना, जो कि आज बंजारे करते हैं। बंजारे बड़े फेमस हैं इस चीज के लिए। तो उसके बाद लोगों ने एक समाज का रूप अपनाया। समाज बोले तो एक स्थिरता अपनाई कि हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे नदी के किनारे पे ऊंची सी, जहां पर हम आराम से कुछ समय तक कम से कम रुक सकें। स्टेबिलिटी। उसके लिए फिर जब एक स्थान पर स्टेबिलिटी है तो कृषि करना सीख लिया, बहुत सारी चीजें नई नई सीखी थी, जिसे कहा गया नवपाषाण काल। तो चैप्टर का नाम है आपका कृषक और पशुपालक। करते हैं शुरुआत। कृषि का प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में, जब मनुष्य ने एक स्थान पर स्टेबल तरीके से रहना शुरू कर दिया, गांव का निर्माण किया। तो उस समय पे क्या हुआ? कृषि की खोज यानी कृषि करना सीख लिया। तो कब सीखा? नवपाषाण काल में। पशुपालतुकरण का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। यानी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका था जब वो शिकार करता था, पशुओं पर परीक्षण करता था, उन्हें देखता था, उन चीजों को सीखता था। तो उसे लगा कि एक न एक जानवर तो ऐसा होगा जो हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला नाम उसमें आता है कुत्ते का। कुत्ता घर पे भी रखवाली किया करता था और शिकार के टाइम पे हेल्प किया करता था। तो नवपाषाण काल में क्या किया? पशुपालन सीख लिया। पशुपालन में जो आज दुधारू पशु पाले जाते हैं वो भी सीख लिए। आगे पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में जब गतिशीलता पर ब्रेक लगा तो लोगों ने एक ऐसी चीज की खोज करने की कोशिश की जो उन्हें गतिशीलता में आराम दे। तो तब खोज किसकी हुई? पहिए के खोज की। पहिए की खोज की तो नवपाषाण काल। बर्तन निर्माण की कला का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल। आगे चलते हैं। अस्त्र शस्त्र पर पॉलिश करना आरंभ करा नवपाषाण काल में। अस्त्र शस्त्र हो या कोई चीज हो, कोई भी वस्तु, उस पर पॉलिश की जो साक्ष्य मिले, कब शुरुआत हुई थी उसकी? नवपाषाण काल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बढ़ईगिरी की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में इसका विकास होता है। बढ़ई यानी लकड़ी की चीजों का विकास होना शुरू हो गया, लकड़ी की चीजों की खोज हो गई है ना, लकड़ी का यूज करना सीख लिया। पहिए की खोज हुई तो लकड़ी की खोज हुई, लकड़ी खोज हुई तो बढ़ईगिरी का काम शुरू हुआ। तो बढ़ईगिरी का विकास हुआ नवपाषाण काल में। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युगीन उपकरणों की खोज कब हुई थी? 1860 में हुई थी। बेटा एक मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब हुई थी? 1860 में। किसने की थी? ये था ली मेसो अरियर। ली मेसो अरियर ने 1860 में इसकी किस खोज की थी? पाषाण यानी सूक्ष्म पाषाण जो थे उनके उपकरणों की खोज की थी। आगे चलते हैं। पॉलिश किए गए उपकरण प्राप्त किसने किए? कृष्णन मैसूर में। कहा किए थे कृष्णन ने? मैसूर जगह में पॉलिश किए गए उपकरण प्राप्त किए। आगे चलते हैं। नवपाषाण युग का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? हसिया। क्या है? हसिया, जिन्हें नॉर्मली दरांती भी बोलते हैं ना, हसिया। सुई का निर्माण हुआ। यानी जो 12 सिंगा जो पशु होता है उसका निर्माण, यानी उसके सींग का यूज करना भी मानव ने सीख लिया। तो उसका यूज किस लिए किया था? सींग के लिए। वो नॉर्मली जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आज भी 12 सिंगे के जो सींग होता है उसका जो यूज होता है वो पड़ी यानी कटरे की नाथ फोड़ने में बहुत अच्छा किया जाता है ना, वो निमोनिया में बहुत अच्छा काम आता है। आगे 12 सिंगे की सींग से। स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में हुआ था। यानी गतिशीलता मध्य पाषाण काल में थी, स्थिरता कब आई? नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक गांव का आरंभ हुआ नवपाषाण काल में। जब लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया तो उसको क्या नाम दिया गया? गांव। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल का यानी मानव का पहला पालतू पशु था। कौन था? कुत्ता था। कुत्ता दो चीजों में मदद करता था, शिकार करने में भी और घर की रखवाली करने में भी। आगे ऊंची भूमि, नदियां, झील के निकट बनाए जाते थे क्या? गांव बनाए जाते थे ताकि बाढ़ से बच सके। नवपाषाण युगीन मानव मिट्टी को मानते थे। मिट्टी यानी जमीन को मानते थे जीवन दायिनी मानते थे। क्या मानते थे बेटा? जीवन दायिनी। क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज है, जमीन, जो इंसान को कभी भूखा मरने नहीं देती, आसानी से उसके पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। आगे
मानव ने अपने मृतकों को दफनाना कब शुरू करा? तो नवपाषाण काल में जब मनुष्य ने स्थिरता को अपनाया, गांव का विकास हुआ, गांव की एक समूह बना जिसे गांव कहा गया, तो उस समय जब मृत्यु होती थी किसी व्यक्ति की तो उसे क्या करते थे? दफना दिया करते थे। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कब्र को क्या कहा जाता था? डोलमेन कहा जाता था। कब्र को क्या कहा जाता था? डोलमेन। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल युगीन, नवपाषाण युगीन विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में करते थे। किसमें करते थे? पुनर्जन्म में करते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। मनुष्य के स्थायी जीवन ने रचना की किसकी? समाज की रचना की। किसकी रचना की? समाज की रचना की। नवपाषाण युगीन मानव की महत्वपूर्ण गतिविधि थी शिकार करना, यानी गतिविधि ने मुख्य काम क्या था मानव का? शिकार करना मुख्य काम था उन दिनों। क्लियर? आगे चलते हैं। चित्रकला का विकास हुआ नवपाषाण काल में हुआ था। मौखिक भाषा का विकास हुआ नवपाषाण काल में। लिखित भाषा नहीं चलती थी। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा चलती थी। क्लियर? आगे चलते हैं। नवपाषाण काल में किस भाषा का ज्ञान नहीं था? लिखित भाषा का ज्ञान नहीं था। कब? नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं। धातुओं की खोज कब हुई थी? धातुओं की खोज हुई थी ताम्रपाषाण युग, यानी ताम्रपाषाण युग यानी नवपाषाण युग में। आगे ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है कांस्य युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। नवपाषाण युगीन संस्कृत के स्थल हैं। कौन से हैं वो? बुर्ज होम है कश्मीर में, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, सारू तरु है, ये सारू तरु गुवाहाटी में असम में, कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवपाषाण युगीन स्थल मिले वहां पे, है ना। ये सारे 2-4 हैं, नाम याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।